नमस्कार। हिमाचल तो शाम के 8 बज चुके हैं, तो जानते हैं दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। हर साल करोड़ों की फसलों और वन संपदा को चट कर रही दीमक नियंत्रण के भी दिए हैं जरूरी सुझाव। हमीरपुर और आसपास के अधिकतर क्षेत्रों में दीमक सिड़क दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फसलों और घरों में लगी लकड़ी के साथ साथ अब पेड़ पौधों को भी दीमक नष्ट कर रही है। हर वर्ष भारत में दीमक की वजह से करोड़ों रुपए की फसलों, वन संपदा, इमारती लकड़ी एवं भंडारण को नुकसान होता है। नेरी महाविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग के एचओडी डॉक्टर वीरेंद्र राणा ने नेरी महाविद्यालय में दीमक की बामी का निष्कासन किया, जो मृदा के करीब 3 फुट नीचे थी। इसकी चौड़ाई 3.8 फुट एवं बामी की चिमनियों की लंबाई लगभग 3 फुट थी। कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान बामी से टर्माइट कवीन को निष्कासित किया। वहीं डॉक्टर राणा ने बताया कि दीमक का प्रकोप ज़्यादा हो तो आसपास की बामी को सावधानीपूर्वक खोदे और रानी दीमक को नष्ट कर दे। इसके अतिरिक्त बुवाई से पहले या बाद में क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी का 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर या फिर 2 से 3 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी की मात्रा से मृदा में छिड़काव किया जा सकता है। हालांकि दीमक को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता, वहीं इसके नुकसान के अलावा प्रकृति में इसके फायदे भी हैं। इसलिए फसलों को नुकसान से बचाने एवं संरक्षण के लिए एकीकृत तकनीक का उपयोग करना चाहिए। जहां कहीं दीमक का प्रभाव ज़्यादा हो तो वहां खेतों में क्लोरपाइरिफॉस का छिड़काव किया जा सकता है। खेतों में पूर्णतः सड़ी हुई खाद एवं गोबर का उपयोग करें। कच्ची एवं बिना सड़ी गोबर की खाद खेतों में दीमक के प्रभाव को बढ़ा देती है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में नतमस्तक हुए मंत्री राजेश धर्माणी बोले, मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 250 करोड़ खर्च करेगी सरकार। हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी आज परिवार सहित मां चिंतपूर्णी के दरबार में नतमस्तक हुए। चिंतपूर्णी पहुंचने पर मंदिर अधिकारी अजय मंड्या ने उनका स्वागत किया। मुख्य पुजारी एवं पुजारी बारीदार सभा के प्रधान रविंद्र छिंदा ने राजेश धर्माणी से मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाई। वहीं राजेश धर्माणी ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा प्रदान हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन को और बेहतर व संयोजित ढंग से कार्यों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंदिर प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़ी सुविधा एक छत के नीचे सुनिश्चित की जाएगी। शादी के नाम पर धोखा, पति की नकदी लेकर भागी महिला ने की थी चौथी शादी, पुलिस की पकड़ में आई। बंजार घाटी का एक युवक शादी और विश्वास के नाम पर ठगी का शिकार हो गया। चौथी शादी कर दुल्हन बनकर आई महिला ने विवाह करने के चंद महीने बाद पति को बड़ा बिजनेसमैन बनाने के सपने दिखाकर 18 पुश्तैनी जमीन बेचकर करीब 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा कर हड़प लिए। वहीं महिला 20,000 रुपए नकद और सोने चांदी के गहने लेकर भाग गई। पतलीकूहल पुलिस ने आरोपी दुल्हन को पकड़ लिया है, उसे थाने में लाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बंजार क्षेत्र के बलोन गांव निवासी ज्ञानचंद ने बताया कि 2024 में बाली चौकी क्षेत्र की एक महिला से शादी कर ली। शादी महिला के भाई की सिफारिश पर हुई थी। कुछ समय बाद पत्नी ने 18 बिस्वा जमीन बिकवाने के लिए उकसाया। जमीन बिक गई तो 2.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। गोहर की कोट देवी दहड़ सड़क पर सनपालू में छोटा मालवाहक खाई में गिरा, 2 की मौत, 22 घायल। उपमंडल गोहर की कोट देवी दहड़ सड़क पर सनपालू नाला के पास आज एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। छोटे मालवाहक वाहन भी सभी रिश्तेदार के निधन पर शोक जताने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही वाहन हादसाग्रस्त हो गया। पुलिस हादसे के सही कारणों का पता लगा रही है। नशे की ओवरडोज से 21 साल के युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला था अफजल खान। कुंजाहल में एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। युवक निजी कंपनी में कामगार था और माता पिता के साथ कुंजाहल में एक मकान में किराए पर रहता था। पुलिस ने नालागढ़ में पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। अफजल खान यूपी के कुशीनगर का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार अफजल खान नशे का आदी था। माता पिता कंपनी में नौकरी करते थे और 21 साल का अफजल भी कंपनी में कार्यरत था।
मृतक के पिता नूरदीन अंसारी ने पुलिस को बताया कि वो घर वालों से चोरी छिपे नशा करता था, जिसके चलते उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। शनिवार को ईद होने से कंपनियों में अवकाश था। वह घर से ईद की नमाज अदा करने गया और वापस आ गया। शाम को 5 बजे वो अपनी मां का मोबाइल लेकर कुंजाहल की ओर घूमने चला गया। इस दौरान बलियाना से उन्हें किसी ने फोन पर सूचना दी कि उनका बेटा नशे की हालत में बेहोश पड़ा है। शिक्षा मंत्री से मिले बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थी। टीजीटी कमीशन में पात्र घोषित करने की उठाई मांग। बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार से टीजीटी कमीशन में उन्हें पात्र घोषित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर एनएसयूआई की छात्रा इकाई अध्यक्ष रजनी मल्होत्रा के नेतृत्व में बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यह भी मांग उठाई गई कि उन्हें बीएड चौथे सेमेस्टर की फाइनल परीक्षाएं जल्द करवाई जाएं और शीघ्र ही उनका परिणाम घोषित किया जाए ताकि वे कमीशन में बैठने के लिए योग्य घोषित हो जाएं। एचआरटीसी बेड़े में शामिल 350 नई बसों में लगेगा खराबी का पता। एचआरटीसी प्रदेश में यात्रियों को सुविधा देने के लिए नई छोटी 350 डीजल बसों की खरीद कर रहा है। यह BS6 बसें जहां नई सुविधाओं से लैस होंगी, वहीं इन बसों के खराब होने पर बसों में फॉल्ट यानी खराबी का भी पता चलेगा। निगम प्रबंधन बसों की खरीद के साथ प्रदेश के हर एक डिपो के लिए फॉल्ट डायग्नोस्टिक टूल भी खरीदेगा, जिसमें एक लैपटॉप में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से सेंसर की सहायता से फॉल्ट का पता लग जाएगा कि बस में कहां फॉल्ट है और किसे ठीक करना है, और वर्कशॉप में तैनात मैकेनिक जल्द बसों को ठीक करेगा। मैकेनिक को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। निगम की इस पहल से बसों की मरम्मत कार्य में समय भी कम लगेगा। हिमाचल के इस जिला में लगने जा रहा 2 महीने का प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में रावी समेत अन्य सहायक नदियों में 15 जून के बाद अगले 2 माह तक रावी नदी में मछली का शिकार करने पर प्रतिबंध रहेगा। मत्स्य पालन विभाग ने इस बारे में पंजीकृत मछुआरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। 15 जून के बाद 15 अगस्त तक अगर कोई मछुआरा मछली पकड़ता हुआ पाया जाता है तो विभाग की तरफ से तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में पंचायत व शहरी निकायों के चुनाव प्रक्रिया तेज। डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा आरक्षण रोस्टर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली के साथ शहरी निकायों के चुनाव भी इस वर्ष होने हैं। इन चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रदेश के शिमला नगर निगम को छोड़ बाकी सभी नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर वार्डों का परिसीमन कर दिया है। अब शहरी निकायों के वार्डों की सीमाओं में किए गए बदलाव को लेकर 9 जून को आपत्तियां दर्ज करने का अंतिम दिन है। उसके बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 16 जून तक सभी जिला उपायुक्तों को आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी निकायों के परिसीमन के अंतिम आदेश 1 जुलाई से पूर्व जारी करने को कहा गया है। इसके बाद आरक्षण रोस्टर लागू होगा। 54 साल पहले शुरू हुई निगम बस सेवा को एचआरटीसी ने किया बंद। 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती थी, निजी संचालकों को देने की तैयारी। जिला सिरमौर के 3 विधानसभा क्षेत्र नाहन, पच्छाद और श्री रेणुका जी को जोड़ने वाली बस सेवा को हाल ही एचआरटीसी द्वारा बंद कर इस रूट को निजी संचालक को दिए जाने का लगातार विरोध हो रहा है। वहीं नाहन टोंडा कुफ्टू बस सेवा को बंद किए जाने के मामले में सोशल मीडिया पर लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही कई तरह की टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि निगम की बस सेवा बंद करना सरकार की सिर्फ चाल है, जबकि इस रूट पर निगम की बस सेवा पिछले 24 वर्ष से चलाई जा रही थी। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।